अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि अगर आपकी कुर्ती टाइट हो जाए और उसमें जगह ना हो, मार्जिन ना हो, तो उसको लूज़ कैसे करें। वैसे तो इसको लूज़ करने के बहुत सारे तरीके और भी हैं, जैसे अगर मार्जिन है तो इसको यहाँ से खोल कर उसको आप लूज़ कर लें, और अगर मार्जिन नहीं है तो इसको खोलकर साइड से भी पट्टी वगैरह जॉइन कर सकते हैं, जितनी दूर आपको चाहिए होगा इस तरह से जॉइन करके भी लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी एक तरीका है, और मैं आपको जो तरीका बताऊंगी इससे आपकी कुर्ती का नया लुक भी हो जाएगा और बहुत स्टाइलिश भी लगेगी, और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने लूजिंग करने की वजह से ऐसा किया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो भी आपकी कुर्ती है उसको पहले अच्छे से आयरन कर लें, उसको सही से रखें, कपड़ों की जो सिलवटें वगैरह हटा दें, फिर इसको फोल्ड कर दें। अब यहाँ ऊपर से हम इस तरह से रखेंगे मेज़रमेंट टेप को, और यहाँ से 4 या 5 इंच पे, अगर आप पतली हैं तो 4 इंच पे, और अगर मोटी हैं थोड़ा तो 5 इंच पर करिएगा। मार्क करते जाएं, इस तरह से नीचे तक हमें मार्क करते जाना है। तो मैंने इस तरह से पॉइंट पॉइंट बना लिया है ताकि हमारी लाइन जो है बिल्कुल सीधी जाए। तो इसी तरह से आपको नीचे तक यहाँ तक पॉइंट बना के एक लाइन ड्रॉ करते जाना है उस पर। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी है लाइन। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। तो इसके यानी 3 पार्ट्स हो गए हैं इस तरह से। फ्रंट बैक तो एक साथ जॉइंट है, इस तरह से शोल्डर से ऐसा रहेगा, और ये इसके 2 पार्ट्स रहेंगे इधर उधर। अब एक पार्ट इसका इस तरफ से रख लेंगे और इसका एक पार्ट उधर से रख लेंगे। जिस तरह हमने कट किया है उसी तरह रखेंगे, बस इसको बीच में गैप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से सेट करके रख लीजिए। यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा सा गैप दे के रख लें, और इसको मैंने इसलिए ऐसे रख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैं लेस यूज़ करूँगी इसके मिड में। तो ये मैंने 3.5 इंच चौड़ी लेस ली है। इस तरह की आप कोई भी लेस ले लें या फिर कपड़ा भी ले सकती हैं अगर आपके पास लेस नहीं है तो। यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से रख के जॉइन कर लेना है। तो पूरा हम इसको लंबाई तक जोड़ेंगे, और ये लेस टोटल आपको 4 मीटर तक लगेगी। इस तरह से आप फ्रंट में बैक में लगाएंगे, और डिपेंड करता है कि आपकी कुर्ती लंबी है या छोटी है। तो ये लेंथ इसकी ज़्यादा है, थोड़ा 45 से ऊपर है लेंथ इसकी, तो इसलिए इसमें 4 मीटर तक लगेगा। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी इस लेस को लगा लेंगे ऐसे। इस तरह से इस पर रख के सेट कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि सिलाई करते वक्त आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या लगा रही है कैसे, तो इसलिए मैं इसको एक बार समझा लूँगी। और इसी तरह से हमको इसके बैक में भी लगाना है। अब क्या है कि ये लेस है तो थोड़ी ट्रांसपेरेंट होगी, तो इस तरह का मैंने पतला कपड़ा ले लिया है, वाइट कलर का। पतली पतली पट्टी कट कर ली है इसकी, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, ये आरामदायक भी है। तो इस तरह का आप लंबी पट्टी भी लगा सकती हैं पूरा, अगर लेस नहीं है, या फिर लेस लगाएं ट्रांसपेरेंट है तो इस तरह से हाफ साइड या लॉन्ग साइड जितना आपको रखना है उस हिसाब से रख सकती हैं। मैंने इसकी लेंथ यहाँ पर अभी आपको मेज़र करके दिखा दूँगी कि कितनी ली है मैंने लेंथ इसकी। तो यहाँ पर मैंने 16 तक इसकी लेंथ ली है, 16 इंच मैंने ली है। आप इससे लंबी भी रख सकती हैं। नीचे की साइड आपको फोल्ड कर लेना है पहले, फिर इसको स्टिच करें। इस तरह से इस पर रख के स्टिच करेंगे। तो मैं सिलाई के दौरान इसको आपको समझाऊंगी कि इसको लगाना कैसे है, और ये शोल्डर के साथ जॉइंट हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये लगेगी फ्रंट में बैक में दोनों। और लेंथ आप इसकी 20 से 22 इंच भी रख सकती हैं, या फिर टोटल लेंथ इसकी रख सकती हैं नीचे तक अगर आपको चाहिए होगा तो। और ये जो 2 बाकी पट्टियाँ हैं ये बैक में लगाएंगे। तो इसी तरह से इसको जॉइंट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पे इसको समझा देती हूँ अच्छे से। तो पहले सबसे हम लेस को जॉइन करेंगे, और ये कुर्ती का मिड पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर का जो सिलाई होती है ना, उसको थोड़ा सा इस तरह से खोल के रखें, दोनों साइड में इस तरह से खोल लीजिएगा। और ये लेस हमको उल्टा सीधा देख के रखना है कि किधर से रॉन्ग साइड है। तो जो सीधी हुई साइड है ना उसको इस तरह से रखना है, और उसके ऊपर कुर्ती का जो कपड़ा है उसके कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लेना है, और बस यहीं से एक सीधी सिलाई लगा देंगे नीचे तक। बस ऊपर का जो कुर्ती का कपड़ा है उसको फोल्ड करते जाना है। अगर आप चाहें तो इसको पहले से फोल्ड करके एक पिन लगाकर इसको सेट करके रख लें तो भी अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे अंदाजे से लाइन से इसको सेट करते हुए चली जाएं, या फिर एक लाइन भी ड्रॉ कर सकती हैं आप जो लेस है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई इस तरह से लग गई है। बहुत आसान तरीका है इसको लगा लेने का। इस तरह से हो गई है एक तरफ। अब इसके जो दूसरा साइड है उसको भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसे लगाया है। अब इसके इस तरफ भी जोड़ लेंगे इसी तरह से, जो पीछे के साइड है वहाँ पर भी इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से।
तो चलिए अब हम इसके जो साइड की पट्टी है उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला कपड़ा था उसको मैंने यहाँ पर शोल्डर उसका भी खोल दिया है। दोनों साइड का इसी तरह से खोल लेना है, जिस तरफ स्लीव्स वगैरह थी उस तरफ की साइड को यहाँ पे रख लेना है और फिर इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे सीधी सीधी। और वही मैंने आपको बताया कि आप पिन से सेट कर लें या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी जाएगी। और वैसे बहुत आसान है इसको लगा लेना इस तरह से सिलाई। तो यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह इसके साइड की भी सिलाई लगा लेंगे, जो दूसरी तरफ का साइड है उसको भी जोड़ लेंगे लेस लगाते हुए, और इसके बैक साइड में भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके साइड की सिलाई लगा दी है और इसको शोल्डर को ज्वाइन करेंगे बाद में। अब एक तरफ मैंने इस तरह से लेस लगा ली है, दूसरा पार्ट इसका ज्वाइन कर लूँगी फिर इस तरह से। और आप चाहें तो इसमें पतली लेस जो आती है ना वो भी लगा सकती हैं, बिल्कुल जो पतली सी होती है और उसमें पीछे से कपड़ा भी ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, तो उस तरह का भी आप लगा सकती हैं। लेकिन ये ज़्यादा पतली थी कुर्ती तो मुझे इसलिए चौड़ी लेस ज्वाइन करना पड़ा, तो इसीलिए मैंने किया है। और आपको अगर चाहिए तो पतली लेस भी ज्वाइन कर सकती हैं या कोई कपड़ा भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने अभी खुला रखा है क्योंकि हमें इसमें ज्वाइन करना है। जो कपड़ा था ना वो पतला वाला मैंने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सा रहेगा, तो इसलिए उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अदरवाइज़ देखिए इसको भी ऐसे ही रख के इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको। तो ये देखिए ये जो पट्टी थी हमारी, यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगा दी थी पहले, क्योंकि हमें इसको रख के इस पर ज्वाइंट कर लेना है और इस पर फिर बाद में नहीं स्टिचिंग करते होगा। तो यहाँ पे देखिए बस इस तरह से रखना है और इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसको पिन से सेट कर दें दूसरी साइड की तरफ से, सीधी तरफ से। देखिए यहाँ पे मैंने इसे पिन से सेट कर लिया है क्योंकि हम सिलाई इधर ही से लगाएंगे। ये उल्टी साइड है इसकी। इस तरह से इसको सेट कर लें तो बहुत आसानी से सिलाई दोनों तरफ लग जाती है। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे इस पर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर देखिए मशीन पे इस तरह से इसको रख लेना है। बस आप पिन को हटाते जाएं और धीरे धीरे इस पर सिलाई लगाते जाएं। कपड़ा बैक साइड से इस पर सेट रहेगा और इस पर फ्रंट से सिलाई लगाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इस तरह से पीछे कपड़ा रहेगा तो नेट वगैरह दिखेगी नहीं। तो इस तरह से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे अच्छे से लॉक कर दें जहाँ पे कपड़े का एंड आएगा। अब यहाँ से इस तरह से सुई को उठा लें और दूसरी तरफ इसको टर्न कर लीजिए। इस तरह से ऐसे इसको टर्न करके रख लें और फिर यहाँ पे भी इस तरह से इस पर थोड़ा सा लॉक करते हुए स्टिच करें ताकि ये खुलने उलने का टेंशन ना रहे। इस तरह से यहाँ पे हम जो हमने पिन वगैरह की है ना इसको धीरे धीरे से निकालते जाएंगे और आराम आराम से सिलाई लगाएं बिल्कुल। और गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर किया करें ताकि आपको इसी तरह की और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए इस तरह से ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ लग जाती है ऐसे पिन वगैरह से सेट करके लगाने पे, और बहुत अच्छे से इसकी सिलाई हो गई है और बिल्कुल आराम से इसको वेयर कर सकती हैं। कोई भी ट्रांसपेरेंट का टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है, चारों साइड में इसके लगा दिया है पट्टी को। इसके बैक साइड में भी मैं आपको दिखा दूँगी। इस तरह से देखिए ये जो शोल्डर है इसको बाद में ज्वाइन करेंगे। देखिए इसके बैक साइड में भी मैंने लगा दिया है उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको बताया है। अब हमें इसकी स्लीव्स को देखना है, तो स्लीव्स भी इसकी टाइट है तो इसको भी लूज़ करना है। अगर आपकी स्लीव्स टाइट नहीं है तो आपको ऐसे रहने दें, अगर टाइट है तो इसको लूज़ करने का तरीका यही रहेगा, पहले स्लीव्स को आपको खोल लेना है पूरी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको खोल के ऑलरेडी रख लिया है, एक साइड का मैंने खोल लिया था पहले ही। तो इसकी जो फ्रंट साइड में देखिए इस तरह से बेल स्लीव्स जैसा दिया था, तो उसमें यहाँ पर देखिए मैं स्लीव्स को दिखा देती हूँ। इस तरह की कुछ स्टिच थी। देखिए इसके फ्रंट साइड में इस तरह से बेल स्लीव्स जैसी बनी थी और काफ़ी चुन्नट भी थी। तो जब मैंने खोला तो इसका साइज़ देखिए तकरीबन इतना बढ़ गया है। तो इसको तो एज इट इज़ हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ये जो बीच वाला कपड़ा था इसको हाफ करके कट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी कटिंग कर लेने के बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा लुक रहेगा इसका। हमने यहाँ पे इसका जो साइड है उसको खोला नहीं है, चाहे तो उसको भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे जैसे हमने कुर्ती को ज्वाइन किया ना, इस तरह से रख के। और इसी तरह इस पर भी बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगेगी, कुछ भी यहाँ भी मसला नहीं है। बहुत आसान तरीका है इसको सिल लेने का। ऐसे एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कट कर देंगे और इसी तरह से इसका जो दूसरा साइड है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से देखिए रखते हुए। स्लीव्स के साइड की सिलाई मैंने नहीं खोली थी, आप अगर चाहें तो उसको खोल लें तो और भी आसान तरीका रहता है। तो देखिए यहाँ तकरीबन 2 इंच बढ़ जाती है स्लीव्स की चौड़ाई, तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकती हैं इसकी चौड़ाई को। आराम से आप कपड़ा वगैरह भी लगा कर, जैसा कि मैंने आपको बताया।
और मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लाऊंगी कि आप कपड़े को भी ज्वाइन करके कैसे नया लुक दे सकती हैं। पुरानी कुर्ती है अगर आपकी, तो उसको नया लुक कैसे दें, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो ज़रूर बना कर दूँगी। तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है और काफ़ी अच्छा लुक आता है इसको लगाकर। अब इसके जो नीचे का पार्ट है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड की सिलाई हल्की सी खोल दें और ये जो है नीचे का पार्ट इसको तो पूरा ही खोल देना है, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको इस तरह से खोल के अच्छे से रख लें। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी चुन है इसमें, तो उस पर हल्का हल्का सा चुन देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उस पर इसको चुन दे के रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने खोल दिया था स्लीव्स को नीचे से। अब इसको करना क्या है, बस इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रख लेना है। और चुन तो ऑलरेडी जो बना था उसको मैंने आयरन नहीं किया है, ताकि वो शेप उस पर बना रहे, तो उस हिसाब से चुन लगाना आसान रहेगा। तो बस यहाँ पे ऐसे रख लें और बीच में जाते हुए थोड़ा थोड़ा सा चुन भी दे देंगे हल्का हल्का सा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना इसका लुक अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, इस तरह से मैंने इस पर लगा लिया है ऐसे करके। बीच में 2-4 चुन दे दिए थे मैंने। और मान लीजिए आपके जो कुर्ती है उसकी जो लेंथ है वो कम है, तो उसमें कपड़ा नहीं है, तो उसकी जगह पे आप लेस नीचे की तरफ भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो उससे भी अच्छा सा लुक आता है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा दिया है, इस तरह से इस पर सिलाई कर दी है मैंने। अब इसको ऊपर एक बार और सिलाई लगा देंगे, ताकि ये थोड़ा सा जो उठा उठा कपड़ा है ना वो नीचे की तरफ दब जाए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है। और इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। और फिर इसको रेडी करने के बाद इसकी साइड की सिलाई लगा लेना है, और जितना आपको फिट रखना है उस हिसाब से रखिए, साइज़ के हिसाब से साइड की सिलाई लगा ले, थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए। अब हमें इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा गले को छोड़ते हुए, गले को नहीं कट किया था ना, यहाँ पे जगह है जो, इस तरह से इसको मिलाएंगे, दोनों जो लेस है उसको इस तरह से मैच करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और गले से थोड़ा सा हट के लगाना है, एकदम से गले से चढ़ा के लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। और इसकी सिलाई जो है, इसके टाँके बहुत छोटे कर देने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लेस है तो छोटे टाँके सही रहेंगे। और थोड़ा सा तिरछा करके इसकी स्टिचिंग करें, इस तरह से ऐसे करके करना है। 1/2 इंच नीचे गिरा दें इस तरह से। बाद में मैं मार्किंग करके आपको दिखाऊंगी इसकी वो सिलाई की तरह। तो इस तरह से मैंने डबल सिलाई इस पर लगा दी है, और दोनों कंधों पर इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दी है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर को इस तरह से मैच करके स्टिचिंग करना है। और गले पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, यानी हमने वहाँ से आगे से सिलाई लगाई थी। अब इसके शोल्डर की मेज़रमेंट लेंगे, तो यहाँ पे 18 इंच आ रहा है, तो इतना नहीं चाहिए एक्चुअली, हमें 14 से 14.5 तक चाहिए होगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हमारा शोल्डर है उसको कट कर लेंगे। तो ये जब बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इस पर पट्टी लगाई है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं करना है। इस तरह से कट कर लेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ से देखिए इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखना है, और जितना आपको चाहिए, 7.5 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और मेज़रमेंट टेप को आपको गले के साथ से ही रखना है, शोल्डर से नहीं, तभी मेज़रमेंट सही होगा। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब इसके बाद आर्म होल की मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट टेप रखिए, जितना आपको आर्म होल चाहिए वहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो मैंने 7.5 इंच का लिया है, आप 8, 8.5 जो भी आपका साइज़ है उस हिसाब से ले सकती हैं। इसको लूज़ रखना है तो, और यहाँ से ला के यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है 7.5 इंच तक। और इसको जो यहाँ पे कपड़ा है ना, इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से पूरा। अब यहाँ पे चेस्ट की मेज़रमेंट लेके मार्किंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आपको शोल्डर की मेज़रमेंट के बारे में बता दूँ। मैंने आपको जो सिलाई लगाई थी ना, इसकी मार्किंग दिखा देती हूँ। इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है, चाहे तो आप पहले इस पर मार्क कर लीजिए इस तरह से, ऐसे करके यहाँ पे मार्क करके इस पर सिलाई करनी होगी। तो मैंने ऐसे ही पहले कर दी थी सिलाई, तो अभी आपको समझा दे रही हूँ। और इस तरह से आप आर्म होल अपना मेज़र करें, जितना आपको चाहिए कर लें, और नहीं तो आप इतना लूज़ भी रख सकती हैं। और जितना आपका चेस्ट का साइज़ हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे जो चेस्ट का साइज़ चाहिए उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लिया है। इस तरह से आप करें, जो भी आपका साइज़ हो उसमें लूजिंग ज़रूर ऐड करके करें। अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी यहाँ तक। मुझे बस यहीं पे हल्का सा इसमें कर्व देना है, बाकी मुझे लूज़ रखना है। लेकिन मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि अगर आपको कमर वगैरह, वेस्ट वगैरह भी फिट चाहिए तो यहाँ से मार्क करें। यहाँ से आप आएंगे 7 इंच पे मार्क करके कमर की लेंथ मेज़र करके यहाँ से कमर की मेज़रमेंट ले लीजिए, तो वहाँ पे मार्क कर लीजिए। फिर उसके नीचे से जाएंगे वेस्ट के लिए,
तो इस तरह से यहाँ पे रख के मेज़रमेंट टेप को आप यहाँ पे 12 या 15 इंच पे मार्क करके यहाँ से आप मार्क कर सकती हैं अपने हिप राउंड की। उस हिसाब से यहाँ पे मेज़र करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसी पे आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से करना है। और अगर आपको ये बिल्कुल लूज चाहिए जैसे कि आजकल फैशन है, तो इसमें बिल्कुल मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना आर्म होल शोल्डर मेज़र कर लीजिए, उसके बाद सीधी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा आर्म होल था उसको मैंने कट कर दिया है और यहाँ से अब सिलाई लूँगी मैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैं इस पर सिलाई कर दूँगी जो सीधी, बस मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ताकि ये झूल ना हो स्लीव्स के साथ। तो इस तरह से क्योंकि स्लीव्स का जो आर्म होल यहाँ से मेज़र कर रही हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए मुझे इसको मार्क करना पड़ रहा है। तो इसी तरह आपको भी करना है, जो भी आपकी स्लीव्स है उसको फिट कर लें पहले, उसके हिसाब से फिर मेज़र कर लें। आर्म होल पे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको मार्जिन के तौर से इस तरह से स्टिच कर लीजिए। 6 से 7 इंच तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। ऑलरेडी ये कुर्ती सिली है तो इसमें बस मैंने लूजिंग को इसको फिट कर दिया है और बस अब हम इसकी जो स्लीव्स है इसमें इस तरह से डालेंगे अंदर और इसके आर्म होल को इस तरह से प्रॉपरली एक्यूरेट कर लेंगे। ऐसे देखिए जो जॉइंट है वहाँ से और दूसरा जॉइंट मिलाएंगे स्लीव्स का। इस तरह से कपड़े को हल्का सा फोल्ड कर दीजिए, जो मार्जिन वाला था वो और कुर्ती का जो मार्जिन वाला था और स्लीव्स के मार्जिन वाले कपड़े को फोल्ड करना होता है और फिर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा दें। इसमें बहुत ही आसान है, ये कुछ भी इसमें मसला नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें सेट करना होता है। और इसी तरह से मैं इसकी दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी सिलाई हो गई है। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्लीव्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इस तरह से बना के बहुत ही परफेक्ट लुक आया है इसका। और मुझे बताऊँ इसकी पर्सनली स्लीव्स बहुत अच्छी लगी, यकीन माने वेयर करने के बाद भी ये ब्यूटीफुल और बिल्कुल नया लुक लग रहा था। और यहाँ से देखिए इसका शोल्डर भी बिल्कुल परफेक्ट जॉइंट हुआ है, तो इस तरह से इसका लुक बहुत अच्छा बन गया है। तो इस तरह से आप कोई भी पुरानी कुर्ती को अपनी स्लीव्स को इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर स्लीव्स को करना चाहें तो सिर्फ स्लीव्स को भी कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका लुक आता है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है ये वेयर करने के बाद। तो इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है, देखिए इसी तरह से। और ये तकरीबन पूरी तैयार हो गई है कुर्ती, लेकिन अभी इसका जो बॉटम है वो थोड़ा बाकी है। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी कटाई छटाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लेस लगाई है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा। तो इस तरह से इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए एक बार पतला सा फोल्ड करेंगे, एक बार वापस फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे इसमें और फिर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे समझा देती हूँ आपको, एक पतला सा फोल्ड करके वापस फोल्ड करना है, यानी 1 इंच चाहिए आपको फोल्डिंग के लिए, फिर इसकी सिलाई होगी। और अगर आपको जैसे इसकी कुर्ती की लेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करें, मान लिया छोटी कुर्ती है आपकी, लेंथ बढ़ाना चाह रही हैं और फोल्ड कैसे करें, कपड़ा नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है। तो इसी तरह से दोनों बॉटम को तैयार कर लेना है। दोनों दामन को आप इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लें। अब यहाँ पर देखिए मैंने लेस ली है और अगर आपको जैसे चाहिए लेंथ आपको बढ़ानी है तो यही लेस को आप इसके बॉटम में भी लगा सकती हैं। इस तरह से आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, जैसे हमने कुर्ती फोल्ड करके ज्वाइन की थी इसी तरह से इसको साइड में इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर लें। ऊपर से भी ऐसे लगा सकती हैं, ब्यूटीफुल लगेगा। ये लेस है तो ऐसे ही लगा सकते हैं, नीचे से मतलब उसको थोड़ा सा हल्की सी मार्जिन लेके, तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। मुझे तो इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी है कुर्ती। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अपने डमी पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। मैंने वाइट प्लाजो के साथ इसको वेयर कराया है अपनी डमी को। और गाइज़ अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहे। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर। तब तक के लिए रखें अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।